चलिए शुरू करते हैं। मौस और लस, एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ट क्वेश्चंस। ये मेरा सेकेंड वीडियो है एचसीएफ और एलसीएम का। इसमें हम मौस और लसा निकालना सीखेंगे, ठीक है। भिन्नों का भी मौस या लसा निकालेंगे, दशमलव वाले का भी निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें एक दो फार्मूले हैं। दशमलव वाले का कैसे निकालना है, भिन्न का कैसे निकालना है। दो एक संख्या दूसरी संख्या दिया हो, उसका मौसा दिया हो, तो एक जो बाकी तीसरी संख्या दूसरी संख्या वो कैसे निकालेंगे। मौसा लसा दिया हो, एक संख्या दिया हो तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे। एक संख्या दूसरी संख्या मौसा दिया हो तो लसा कैसे निकालेंगे। ये सारे इस वाले वीडियो में करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे एग्जाम्स में वे सारे करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक दो फार्मूला है वो लिख देते हैं। होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुना लसा, ठीक है। इस पे सारे क्वेश्चन करेंगे अभी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अगर पूछे भिन्न के रूप में दिया हो तो भिन्नों का मौसा, भिन्न के रूप में मतलब बटा के रूप में, अंश बटे हर के रूप में दिया हो तो उसके लिए क्या करेंगे। मौसा पूछ रहा है तो अंशों का मौसा, क्योंकि भिन्न अंश और हर के रूप में होता है। मौसा पूछे तो ऊपर वाले का यानी कि अंशों का क्या निकालेंगे, मौसा। और जो हर होगा हरों का हो जाएगा लसा। याद रखिएगा मौसा पूछेगा तो ऊपर वाले का मौसा निकालना। उसी तरह अगर पूछे भिन्न के रूप में दिया हो तो भिन्नों का अगर लसा पूछे तो यहाँ पे अंशों का क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। अंशों का लसा हो जाएगा और हरों का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, हरों का मौसा हो जाएगा, ठीक है। मौसा हो जाएगा। एक चीज और पे ध्यान दे देते हैं, अगर कहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए तो हमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। अगर क्वेश्चन में कहे कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए तो हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। अब इस पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया रहे दो संख्याओं का, लिख देते हैं क्वेश्चन, लिख देते हैं दो संख्याओं का मौसा, ठीक है। दो संख्याओं का मौसा 4 है तथा दोनों संख्याएं, मौसा 4 है तथा दोनों संख्याएं, ठीक है, 8 और 12 हो तो लसा निकाले, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकाले, ठीक है। कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा दिया है 4 और दोनों संख्या, एक 8 है और एक 12 है, तो हमें इस वाले फॉर्मूले पे जाना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। क्यों, ये दो संख्या दिया हुआ है, एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ये है, इसमें से मौसा दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना है, लसा, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले पे डालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि सीधे लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं, पहली संख्या कितना है 8 गुना दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो ये संख्याएं दिया हुआ 8 और 12, तो 8 गुना 12 और मौसा, फिर उसके बाद पहली संख्या गुना दूसरी संख्या हो गया, फिर बराबर देखिए मौसा गुना लसा, तो मौसा कितना है हमारा 4 है, ठीक है। और लसा निकालना है, जो चीज़ निकालना है उसको वैसे ही लिख देंगे,
ठीक है। अब क्या कीजिए, ये 4 गुना लसा इधर है तो आप कुछ नहीं, ये दोनों को इधर और इस दोनों को इधर लिख सकते हैं। आपको लसा का मान निकालने के लिए आसानी हो जाएगी। आपको क्या कीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। तो 4 गुना अगर लसा लिखेंगे बराबर देंगे तो 8 गुना 12 इधर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होता, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, लसा। तो लसा निकालना है तो लसा को हम बाएं साइड ही रखेंगे। किसके बाएं साइड, बराबर के बाएं साइड। और बराबर के दाएं साइड वाला को लिख के ये जो अंक बच गया 4, इसको है यहाँ पे गुना में है तो ये बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, जो चीज़ निकालना उसको यहाँ पे लिखेंगे, बराबर देंगे 8 गुना 12, और ये वाला जो बचा हुआ था ये गुना में है तो ये बटा। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, कितना हो गया, 24। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये भिन्न के रूप में है। करा है कि 8/9, 12/15 और 16/27 का मौसा निकलना है। तो हमने फॉर्मूला देख रखा है, कुछ नहीं, बहुत आसान सब है। ठीक है, इसका हल अगर देखेंगे तो हमें निकालना है मौसा। तो क्या हो जाएगा, जो अभिष्ट मौसा जिसको बोलते हैं, जो चीज निकालना है उसको अभिष्ट बोलते हैं, अभिष्ट मौसा। तो क्या हो जाएगा, अंशों का क्या होगा, मौसा, यानी कि 8, 12 और 16 का मौसा। और नीचे वाला का क्या निकालना है, यानी कि 9, 15 और 27 का लसा। अब हम निकाल लेते हैं। 8, 12 और 16 का मौसा निकालना है। तो मौसा निकालना है, निकाल लीजिए। 8 से हम अगर 12 में करते हैं तो एक बार में, ठीक है, 8 कहीं 8, 4, फिर 4 इधर आएगा, 8, 4 दूना 8, फिर 4 बचा है, 4 से एक और है हमारा 16, तो कितना आएगा, 16, यानी कि इसका मौसा कितना हो गया, 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका लसा निकालना है। नीचे वाले का क्या निकालना है, लसा, यानी कि यही वाला विधि अपना लीजिए लसा निकालने का। एक फैक्टर्स मेथड होता है, 3, 3 पचे 3 नवा, 3 से 1 5, 3 तिहाई, 3 तिहाई 9, पचे 45, 3 पचे 15, तिया 45, 3 पचे 15, 3 चौका 12, 13, 135 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी को कहा जाए, इसी सवाल का यहाँ पे क्या कह दिया जाए, लसा निकालनी, तो ऊपर वाले का हमें क्या निकालना है, लसा। ठीक है, सवाल लिख देते हैं तब बनाते हैं। मैंने क्वेश्चन में जो अंक है वही रखा, यहाँ पे मौसा की जगह पे लसा कर दिया। क्यों, कोई भी लेंगे हमें मेथड वही यूज करता है, वैसे ही बनाने। ठीक है, ठीक है, हमें निकालना है लसा। तो अभिष्ट लसा क्या हो जाएगा, अब ऊपर वाले का लसा निकलेंगे, 8, 12 और 16 का लसा, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, मौसा। उल्टा लसा निकाल रहे हैं ऊपर वाले का, तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा, मौसा। ठीक है, अब 8, 12, 16 का लसा क्या होगा, 8, 12, 16 का लसा हमने नहीं निकाला। 8, 12, 16 का लसा निकाल लीजिए, 2 से 4, ठीक है, 2 से 6, 2 से 8, 2 से 2, 3, 4, 2 से 1, ये 3 के 3, 2 गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, फिर 24, 24 दूना 48 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नीचे वाले का मौसा निकालना है। ठीक है, तो इसका 3 आएगा। ठीक है, 9 से करेंगे 12 में, एक बार में 3, 3 तिहाई 9, खत्म। ये 3 से अब करेंगे हम किसमें, 27 में, 3 9 27। ठीक है, इसका मौसा कितना आ जाएगा, 3। अब 3 से ये कट जाएगा, 16 3 48। ठीक है,
तीन इकाई तीन, 16 3 48, ठीक था ना। 2 दूना 4, दूना 8, 8 दूना 16, 3 48, ठीक है 16, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। चलिए एक दशमलव वाले सवाल भी कर लेते हैं। दशमलव के रूप में हो और इसका कह रहा है क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक भिन्नों का हमने निकालना सीखे। दशमलव, तो दशमलव वाले के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। ये जो दशमलव के रूप में जो दिया है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न के रूप में बदल देंगे, ठीक है। भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं देख लीजिए। 1.75 है तो आप टोटल 175 लिख दीजिए, ठीक है, आप बट्टा दे दीजिए। अब ये जो दशमलव यहाँ इसमें नहीं है, इसमें था इसमें नहीं है, हमें दशमलव हटाना है तो हम बट्टा के रूप में लिखेंगे। जैसे दशमलव हटेगा तो दशमलव के बदले में हमें 1 देना है, क्योंकि दशमलव हटा रहे हैं, ठीक है। दशमलव के बदले में 1 दिया और दशमलव के बाद हमारा एक ये अंक है और एक ये है, टोटल कितना हो गया 2 अंक, एक ये और एक ये 2 अंक, तो हम 2 जीरो डाल देंगे, ठीक है। अब ये कट जाएगा, 25 चौके 100, अब 25 सत्ते 175, ये कितना आ गया हमारा 7/4। उसी तरह 5.6 का कर दीजिए, तो ये दशमलव है तो हम पहले लिख देंगे 56, दशमलव के बदले में 1 और उसके बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, ये भी कट जाएगा 2 से, 2 पचे 10 और 28 दूना 56, ठीक है। और ये 7 है तो 7 है तो बट्टा तो हो सकता है ना, 7/1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें क्या पूछ रहा है, महत्तम, इसलिए अभिष्ट मौसा हम शॉर्ट में लिख देते हैं, क्या करेंगे भिन्न के रूप में हो गया, ठीक है। तो 7 है ऊपर, यहाँ पे 28 है और 7 के बट्टे में हम 1 लिखेंगे तो ये 7 ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना। अब हमें किसका किसका निकालना पड़ेगा, ये 7/4 का पहला कितना आया, 1.75 के बदले 7/4 आया, फिर उसके बाद हमें 5.6 के बदले कितना आया 28/5, और ये 7 है तो 7 है तो हम इसको पहले से बट्टा 1 कर देंगे अपने आप, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, मौसा, तो ऊपर वाले का मौसा निकालेंगे, ठीक है। तो 7, 28, 28 और फिर 7 का मौसा, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, लौसा, 4, 5, 1 का लौसा। तो 7, 28 और 7 का मौसा कितना होगा, 7 ही होगा। और नीचे देखिए 4, 5 और 1 का लौसा नहीं निकलेगा तो सीधे गुना कर देंगे, 5 का 20, ठीक है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। चलिए उदाहरण 5 में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 14, 21, 28 और 35 से भाग देने पर, यानी कि इस 14 से 21 से 28 और 35 इन चारों से भाग देने पे वो कौन सी संख्या है कि इन चारों से भाग देने पे 5 शेष बचे, ठीक है। तो कह रहा है छोटी से छोटी संख्या, तो जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात हो तो आप फटाफट महत्तम समापवर्तक निकालिएगा, ठीक है। तो सॉरी, छोटी से छोटी संख्या निकालना हो तो लघुत्तम निकालिएगा, ठीक है। जब भी छोटी से छोटी संख्या निकालने की बात हो तो लघुत्तम समापवर्तक, और बड़ी से बड़ी संख्या निकालने की बात हो तो महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो छोटी से छोटी संख्या तो लघुत्तम निकालेंगे किसका, 14, 21, 28, 35, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 5 शेष बचे, तो 5 शेष बचे तो पहले हम लघुत्तम निकाल लेते हैं, कुछ नहीं करना है, पहले लघुत्तम निकालने के बाद ही 5 का हम कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो इसका हल हम क्या करेंगे, 14, 21, 28, 35, इसका क्या करेंगे हम लॉसर निकालेंगे, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे 7, ये 21 का 21, ये 14 और ये 35, ठीक है। अब 2 से नहीं लग सकता, ठीक, एक ही बार हम 7 से ही लगेगा, 7 इकाई 7 3, 7 दूना 7 पचे 35। अब हम सबको गुना कर देते हैं, तो 2 गुना 7 गुना, ठीक है, 1 नहीं लिखेंगे, 3 गुना 2 गुना 5, 5 दूना 10, 30, 30 दूनी 60, 7 छक 42, गुना कर लीजिएगा, कितना आएगा 420। लेकिन हमें कह रहा है कि 5 शेष बचे,
एक बार और गुना कर लेते हैं। 7 दूना 14, 25 70 और 3 दूना 14 छक 7 छक 42। ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि शेष 5 बचे, तो हमें क्या, ये लसा है तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए अभिष्ट क्या, अभिष्ट क्या निकालना है, संख्या, छोटी से छोटी संख्या निकालना है। तो अभिष्ट, अभिष्ट माने छोटी से छोटी संख्या जो हमें निकालने के लिए कहा जाए। तो ये लसा है, उसमें ये वाला शेष हम जोड़ देंगे। तो 420 अब प्लस 5 कितना हो गया, 425। ठीक है। अगर यहाँ पे शेष ना बचे, या अगर शेष सीधे रहता है इतना से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, अगर शेष ना हो तो सीधे हम लघुत्तम निकाल कर आंसर निकाल देते हैं। लेकिन जैसे ही शेष बचेगा तो हमें शेष को क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम निकाल के उसमें ऐड करना पड़ेगा। एक और सवाल आता है जहाँ पे शेष 5 के अलावा और 1-2 और बचता, यहाँ पे 4 नंबर है तो 4 शेष होते, उस पर भी एक सवाल कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, उदाहरण 5। ठीक है, इसमें ध्यान देना है। कह रहा है कि 20, 25 और 30 से भाग देने पे क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। यानी कि वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा, 25 से अगर भाग देंगे उस संख्या में तो 13 शेष बचेगा, और 30 से भाग देंगे तो 18 शेष बचेगा। तो सबसे पहले ये शेष है, और इससे भाग देने पर, तो भाग देने वाले को भाजक कहते हैं। ठीक है, तो भाजक और शेष का पहले अंतर निकालते हैं। ठीक है, इसका हल करने से पहले तो भाजक और शेष का, भाजक घटाओ शेष फल देख लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, तो भाजक और शेषफल का अंतर कितना आएगा, तो पहला है 20 में से हम कितना घटाएंगे, 8, कितना आएगा, 12। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला भाजक है 25, तो अगला शेष है 13, कितना आया, ये भी 12 आया। उसके बाद अगला भाजक है 30 और घटाना कितना है, 18, कितना आएगा, ये भी 12 आ गया। यानी कि प्रत्येक बार में भाजक और शेषफल का अंतर कितना है, 12 है। तो हमें क्या करना है, पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें निकल गया। अब हम 20, 25 और 30 का लसा निकालेंगे। क्यों, यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले लसा निकाल लेते हैं इसका। 20, 25 और 30 का। ठीक है, 2 से 10, 25, 15, फिर कितने से, 5 से 2, 5, 3। इसको कर लीजिए, निकाल लीजिए। 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5 गुने 3, कितना आएगा, 2 पचे 10, दूना 20, 20 पचे 100, तिहाई 300, 5 5 15 दूना 30, 300 हो गया। अब ये हमारा कितना है, लस। अब इसमें क्या करना था, पिछले वाले में क्या था, सिर्फ 5 शेष बच रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें क्रमशः 8, 13 अलग अलग शेष बचे। जब भी इसमें जो है हर नंबर के लिए अलग अलग, 20 के लिए अलग, 25 के लिए अलग, 30 के लिए अलग, यानी कि सब के लिए अलग अलग शेष बचे, तो भाजक और शेष का जो अंतर आएगा उसको लसा में से माइनस करना है। बस ये याद रखना है, ये जो भाजक और शेष का अंतर को इसमें से माइनस करना है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं, इसलिए अभिष्ट संख्या। ठीक है, अभिष्ट संख्या क्या करेंगे, ये 300 में से ये जो 12 है ये माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा, 288। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलिए इस वाले सवाल को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सॉरी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए
यह कौन सी है? जिससे, इसमें है जिससे, वो हमें ज्ञात करना है। जिससे भाग, जिसको हम ज्ञात करेंगे उससे भाग देने पर किस में? इसमें और इसमें। वो कौन सी संख्या होगी? जिससे इसमें और इसमें भाग देने पर, अगर इसमें भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा, और इसमें 2037 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। तो वो कौन सी संख्या होगी? क्या है? बड़ी से बड़ी। तो जैसे ही बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो तो महत्तम समापवर्तक तक निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बहुत आसान है, महत्तम समापवर्तक तक निकालना बहुत आसान है। ठीक है, लसम में क्या, जब शेष बच रहा था तो अंत में जोड़ते थे या घटाते थे? ठीक है, इसमें क्या है, शेष बच रहा है इसमें भी, तो इसमें हम क्या करेंगे, जिसमें से, इससे इसमें भाग देने पे 6 शेष बच रहा है, और इसमें भाग देने पे 5 शेष बच रहा है, तो इसमें से पहले इसको घटा देंगे और इस वाले में से इसको घटा देंगे, यानी कि पहला पहले वाले में से घटाएंगे और ये दूसरा जो है दूसरे वाले में से घटा के तब मसा निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1657 घटाओ 6 कितना आएगा? 1651। ठीक है, अगर अभी है 2037 में से हमें क्या घटाना है? 5, कितना होगा? 2032। ठीक है, अब इसका और इसका मौसा निकाल दें। ठीक है, बहुत आसान है, मौसा निकाल लीजिए। छोटा वाला ये है, आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार में लगेगा 1, 13 में से 8 बच गया, 9, 6, 3। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, इसको हम यहाँ से ऐसे कवर करेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, ये वाला। अब 381 है, 5 से कितना, 5 पड़ नहीं आएगा। 4 से 4 इकाई 4, 4 अठे 32, 4 3 12 और 3 15। ठीक है, 4 से होगा 4 इकाई 4, 4 अठे 32, 3 4 3 12, 3 15। ठीक है, माइनस करेंगे एकदम 11, ये हो गया 7, बच गया 4 में से 2 घटा 2, ये बच गया 5, सॉरी 6 में से 5 घटा 1, ये कैंसल। फिर ये वाला अब आ जाएगा 381। ठीक है, अब 12 3 36। ठीक है, 3 बार में 3 7 21, 12 3 36 और 2 38। ठीक है, तो जिससे भाग पूरा पूरा अंत में कट जाए वही मौसा हो जाता है। ठीक है, इसलिए अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या यानी कि जो हमें निकालना है वो क्या हो गया? 127। ठीक है, अब इसका पार्ट हम 3 जरूर बनाएंगे। उसमें क्या होगा, जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उस लेवल के होंगे। ठीक है, तो आप पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा वीडियो, उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए, उसके बाद सीरियल नंबर से जो है जितने भी पार्ट्स है SCF और LCM का सीरियल नंबर से देखिएगा, अगर आपको बारीकी से सीखना हो तो। ठीक है, और अगला नंबर जो पार्ट 3 होगा उस पर जो एग्जाम्स लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।